हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नहर्ता मैथ्स में। और दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 2.2। एक बेसिक आइडिया हमें लग चुका है कि चैप्टर के अंदर क्या कुछ है। फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा जीरोस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी आगे चीजें हम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। आपको बताना है x प्लस 1 किसका फैक्टर है, किसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट, लेट px, एक आपको इक्वेशन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल को आप px ले लेंगे, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको दोस्तों गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। x प्लस 1 किसका फैक्टर है। ठीक है, तो x प्लस 1 का जीरो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे रफ में देख लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसका फैक्टर क्या, इसका जीरो क्या है, -1। ठीक है, तो जब हमें चेक करना है कि ये किसी का फैक्टर है या नहीं, तो जो यहाँ x की वैल्यू हमारी निकलेगी, जैसे -1 आई है तो -1 आपको पुट करके देखनी है। यहाँ पे p x के बदले आप रखेंगे -1, क्योंकि -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस प्लस पे क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ओवरऑल क्या आया 2 -2 इक्वल्स टू 0। जीरो वैल्यू आई कब, जब हमने -1 रखा। तो -1 क्या था, x प्लस 1 का फैक्टर था। चाहे तो आप इसके अलावा लिख भी सकते हैं यहाँ पे, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब -1 पुट करके देखा आपने, 0 आ गया। देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको बता देता हूं दोबारा से। आपको पूछा गया था कि x प्लस 1 एक फैक्टर है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो x प्लस 1 का पहले आपने 0 निकाला, कैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, जो x की वैल्यू हमारे पास आई है वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे x के बदले इस पॉलिनोमियल में। अगर वैल्यू 0 आती है तो ये x प्लस 1 जो है वो px का फैक्टर होगा। अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो x प्लस 1 px का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सेकंड पार्ट हमारा है लेट px इक्वल्स टू गिवन में x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये गिवन हमने किया। लेट x प्लस 1 आपको बताना है, तो लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो आपको बताना है कि क्या ये फैक्टर है या नहीं है px का। ठीक है, इसको हमने 0 के इक्वल किया। x वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, क्या वैल्यू -1 रखेंगे, p -1 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड होती है तो वो ऑड रहता है। ये होगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस -1 और प्लस 1। ये तो कैंसिल हो गए आपस में, प्लस प्लस माइनस -1 प्लस 1, ये भी कैंसिल हो गए, 1 हमारे पास बचा। ठीक है, 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 0 आ जाता है तो आपका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो दो पार्ट आपके, ये फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए चलते हैं अपने थर्ड पार्ट में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें भी हमें बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो सेम पैटर्न पे करेंगे, पहले x प्लस 1 को क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -1, p के x की वैल्यू -1 रखेंगे, px है तो p -1 वैल्यू यहाँ रखेंगे, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 की पावर जब 4 करेंगे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू ये हमारे पास -1 आएगा, 1 का क्यूब
3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 + 1, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल कर सकते हैं, 1 - 1 0 होता है, डाल सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 1 3 प्लस 3 1 3, ये दोनों भी कैंसिल, तो 1 बचा, नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा, इजी है। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट, लेट px इक्वल्स टू, आपको गिवन है x³ - x² -2 + √2 into x plus √2। ठीक है। जनरल टेंडेंसी है दोस्तों कि हम जब रूट वाले क्वेश्चन देखते हैं देखते डर जाते हैं कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन के सेम पैटर्न में इस क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है। अगेन लेट x + 1 = 0, तो x की वैल्यू होगी -1, तो ये हमारा 0 आ गया किसका, x + 1 का, ठीक है। -1 आ गया, ये -1 यहाँ पुट करेंगे, -1³ - -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू x के बदले -1 आ गया प्लस √2। चलिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस इस -1 के अंदर इंटू करेंगे तो -2 और -√2 प्लस √2, -1 प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे जब माइनस अगेन प्लस हो जाएगा √2 और प्लस √2, तो हमारे पास 2 और ये -2 और √2 ऐड होके 2√2 हो जाएगा, तो ये तो हमारे कैंसिल हो गया, क्या बचा 2√2, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो दोस्तों आपने देखा कुछ अलग नहीं था, इस वाले रूट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम था जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चंस किए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर gx is a factor of px in each of the following cases or not। ठीक है, तो आपको बताना है दो चीजें दी, एक px दिया आपको प्रॉब्लम में, एक gx दिया है, आपको बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। अगर आप देखिए इसको ध्यान से तो x + 1 हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि इस ऐसी एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो सेम पैटर्न में करना है, कुछ नया नहीं है, खाली इसमें एक लाइन और ऐड होगी, बाकी सब कुछ सेम है। पहले आप वही करेंगे, लेट gx = 0 मींस x + 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -1 पुट करेंगे, p - 1 = 2 into -1³ प्लस -1 का स्क्वायर, -2x है तो -2 into -1 प्लस लास्ट में भी -1 है, ठीक है। तो 2 into जब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस 2 × 2 -1, ठीक है। अब यहाँ इंटू करेंगे, 2 × 2 +1 + 2 -1 +2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 कैंसिल, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो p -1 रखने में 0 आ गया, देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये बिल्कुल सेम था जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। जो लाइन ऐड करनी है वो आपको ये ऐड करनी थी अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, बस, ठीक है। ये यहां करना था भाई, कुछ नया नहीं है, सब कुछ सेम था, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें दिया है जो पॉलिनोमियल है px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1, और gx की वैल्यू हमारे पास गिवन है x + 2। पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। लेट gx = 0, ठीक है। तो x + 2 क्या हो जाएगा, x + 2 = 0 आ जाएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे p के साथ में, यहाँ वही लाइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ठीक है। p x के बदले रखेंगे -2, तो ये होगा -2³
प्लस 3 इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस टू प्लस 1। माइनस टू का क्यूब करेंगे, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, और माइनस की टाइप पावर जब ऑड टाइम्स होती है बनता है तो माइनस आता है, ठीक है। 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस के जब इवन होती है पावर तो पॉजिटिव हो जाता है। प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस वाला, ठीक है, प्लस 1। माइनस 8 3 4 ज़ा 12 माइनस 6 प्लस 1। पॉजिटिव वाले नंबर्स का आ जाएगा सम, 12 प्लस 1 13 माइनस 8 एंड 6 14। हमारे पास बचा -1 यानी नॉट इक्वल टू 0। Therefore gx is not a factor of px। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखते थे x plus 1 is not a factor या x plus 1 is a factor of px। यहाँ पे gx लिखेंगे आप, क्योंकि gx से वैल्यू हमने ड्राइव की है। ओके, चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो दोस्तों जो थर्ड पार्ट है हमारा वो ये है, px एक पॉलिनोमियल दिया है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और दूसरा पॉलिनोमियल दिया gx जो कि है x माइनस 3। सेम पैटर्न पे करेंगे, लेट gx इक्वल्स टू 0। हम 0 इसलिए रखते हैं इसको ताकि हम इसका 0 निकाल पाए, यानी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम px में, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, हमारे पास है p3 की वैल्यू होगी, x3 की 3 पुट करेंगे, 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 3 3 9 27 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 प्लस 6। बोर्ड मास को हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है, विदाउट बोर्ड मास क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में सही आंसर नहीं आ पाएगा। एडिशन में 27 3 30 और 6 36, 36 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। Therefore gx is a factor of px। Ex is a factor of px। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट सेकंड जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था उसी जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको बोला कि x माइनस 1 एक फैक्टर है px का, तब बताइए कि k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, आपको है लेट px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। आपको ये x माइनस 1 इसका फैक्टर, तो आप लिखें सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p, अब इसका जीरो क्या आएगा, ये दफे आप देखेंगे x माइनस 1 को जीरो की को लिखेंगे तो x वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, जनरल आप फॉर्म में समझे तो अगर x माइनस 1 है तो यहाँ प्लस 1 आएगी x वैल्यू, x प्लस 1 हो तो माइनस 1 आती है। ठीक है, तो x माइनस 1 का हम देखा 1 आ गया, 1 रखेंगे तो इक्वल्स टू 0 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस x के बदले 1 रखेंगे प्लस k इक्वल्स टू 0। यही रुकते हैं, पहले यहीं पे दोबारा समझते हैं। हमें एक px एक पॉलिनोमियल दिया, हमें बोला गया x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, x माइनस 1 की हमने 0 वैल्यू निकाली क्या आएगी, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x वैल्यू 1 आ गई। यहाँ हमें जब 1 रखेंगे x के बदले हम, तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर था। ठीक है, तो हमने क्या p 1 रखते ही 0 हो जाएगा। अब 1 रखा इस पूरे में और इक्वल रख दिया 0 के। ठीक है, अब चलते हैं, 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो क्या 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, एक और सेकंड पार्ट भी इसका करते हैं साथ साथ, छोटा सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट है हमारे पास px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, अगेन वही, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, देयरफॉर क्या करेंगे p1 इक्वल्स टू 0, इसमें x के बदले हम 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस k इंटू 1 k रह गया, प्लस √2 इक्वल्स टू 0। 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू का प्लस का 2 जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का √2 भी माइनस हो जाएगा। अगर इसमें माइनस को मानेंगे तो क्या होगा 2 प्लस √2, तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका सेकंड पार्ट, इजी क्वेश्चंस है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है हमारा px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, इसमें भी हमें दिया है कि x माइनस 1 इज अ
फैक्टर, ठीक है। तो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore px के बदले 1 रख देंगे इक्वल्स टू 0। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, रूट 2 1 जा रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k 1 जा k होता है, बाकी सारी वैल्यूज उधर जाएंगी, माइनस रूट 2 RHS में जाएगा तो रूट 2 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये है k की वैल्यू। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। लेट px इक्वल्स टू, नहीं लेट की जरूरत नहीं है, गिवन आपको px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। तो अगेन since x minus 1 is a factor of px, so therefore p1 equals to 0, 1 रखेंगे यहाँ पे, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। k इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। k प्लस k माइनस कर दीजिए आके प्लस हो गया, ठीक है। तो 2k इक्वल्स हो गया आपके पास 3 और k की वैल्यू होगी 3/2, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे लाइफ में, ये आपके काम आने वाला है, इसके बिना आप मैथ्स नहीं कर सकते, ठीक है। चैप्टर है फैक्टराइजेशन, जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइज करना है, इसमें फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा, वो मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा आपके साथ में, वो इसकी नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन के लिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो बेस है, फोर्थ को अच्छे से समझिए ताकि आपको फिफ्थ समझ में आ पाए। फिफ्थ क्वेश्चन मैंडेटरी है, एग्जाम के अंदर आते ही आता है, कंपल्सरी आता है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा, तो इसकी प्रिपरेशन जरूर करनी है, इसको जरूर अच्छे से सीखना है। लेकिन फिफ्थ सीखने के लिए पहले आपको फोर्थ सीखना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में बोला फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो इसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो हम 8th फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको और एलेबोरेट करेंगे चीजें। हमें फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि दो नंबर हमें लेने हैं जिनको ऐड करना है। जो यहाँ जो सिंबल होता है उसको देखिए, यहाँ लिखा है प्लस, तो दो नंबर को प्लस करने पे आना चाहिए 7x, और उन्हीं दोनों को प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए जितना इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे आ रहा है। तो ये रफ पार्ट ले लेते हैं। तो 12x स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा 12 इंटू 1, यानी आपको प्रोडक्ट में चाहिए कितना 12, ये आपको प्रोडक्ट चाहिए दो नंबर का। और सम कितना चाहिए आपको, सम चाहिए 7। तो आपको दो नंबर पकड़ना है, इसका सम 7 आ रहा हो, प्रोडक्ट 12 आ रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों इसकी एक टेक्निक है, मैं टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ। वो टेक्निक आपको अगर समझ में अच्छे से आ जाती है तो आप इसका कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत से लोग उसको ऐसे देखते बता देंगे, लेकिन जो टेक्निक में बताने जा रहा हूँ उसका कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, हजारों में भी वैल्यूज होंगी, लैक्स में वैल्यूज होंगी, आप फंसोगे नहीं, ठीक है। विद इन सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिए टेक्निक। आपको 7 चाहिए, हम 1 से शुरू करते हैं कि 7 किस चीज का सम होता है, 6 और 1 का सम 7 होता है, प्रोडक्ट करेंगे तो 6 हो जाए 6। 2 और 5 का सम 7 होता है, 2 5 जा 10। 3 और 4 का सम 7 होता है, 3 4 जा 12। मेरे पास ये फैक्टर आ गए 4 और 3, ठीक है। चलिए तो हम करेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x के बदले आप लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 1, देखिए प्लस करके आगे 7x और इन दोनों को इंटू करेंगे 12x स्क्वायर, ठीक है। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1। यहां से हम कॉमन लेंगे, दोनों में 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है। मैक्सिमम जिससे हम दोनों डिवाइड हो रहे हैं हम वो कॉमन लेते हैं, ठीक है। 4 से दोनों ने 4 ले लिया, x भी दोनों में कॉमन है, x भी कॉमन ले लिया। इस नंबर को अब इससे डिवाइड कीजिए, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, x स्क्वायर को x से करेंगे तो 1x आ जाएगा, 1x आएगा। माइनस लगा दिया, 4x को इस 4x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है, उससे पहले माइनस का साइन है, अब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा यहाँ पे 3x माइनस प्लस माइनस 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब दोनों ब्रैकेट में यहाँ भी 3x माइनस 1 है, यहाँ भी 3x माइनस 1 है। ऑलवेज आपका ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है वो सेम आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो गया यहीं पे। ठीक है, तो हमेशा सेम आएगा दोनों में। अगर दोनों में सेम आ रहा है इट मींस कि आपने जो अभी किया वो बिल्कुल सही है। तो कॉमन लिया आपने 3x माइनस 1 जो कि दोनों ब्रैकेट में है, बाहर क्या बचा आपके पास 4x माइनस 1। ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड करते हैं यहीं पे, कुछ और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगेन आपको बोला गया इस बार कि प्रोडक्ट में कितना आना चाहिए, जितना इन दोनों का प्रोडक्ट करके आ रहा है। कितना चाहिए प्रोडक्ट आपको? 2 into 3 6 आपको प्रोडक्ट चाहिए, और सम कितना चाहिए? 7। ठीक है, चलिए फिर से हम वापस करते हैं वही 6 और 1 का सम 7 होता है। 6 1 जा 6, लो पहले उसमें आ गया प्रोडक्ट 6 और सम 7। ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x के बदले आपने लिखा 6x प्लस 1x प्लस 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। 2x कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, x भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, x ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, बचेगा x प्लस 3। आप देखें दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 को, दोनों ब्रैकेट में उसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 2x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो दोस्तों थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो अगेन आपको चाहिए प्रोडक्ट में क्या चाहिए हमें, जो इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है। प्रोडक्ट में कितना आना चाहिए आपके पास? 6 into 6 36 चाहिए, और सम क्या चाहिए? सम नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या सिंबल है? माइनस का सिंबल है ना, तो मींस आपको डिफरेंस चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आना चाहिए। कितना आना चाहिए डिफरेंस? डिफरेंस करने पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो दो नंबर का डिफरेंस करने पे 5 आए और प्रोडक्ट 36 है, तो ऐसे नंबर पकड़ने। तो फिर वही करेंगे हम कि हमारा 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 5 किसका डिफरेंस था? 6 और 1 का, 6 माइनस 1 5 होता है ना, और 6 1 जा 6। 2 को कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 में से, तभी 5 आएगा डिफरेंस। 7 2 जा 14। अगर 3 को करना है तो कितने से करेंगे? 8 में से, क्योंकि 8 माइनस 3 5 और 8 3 जा 24। 4 को करेंगे तो 9 4 जा 36, और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। होगी कंडीशन पूरी। ठीक है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, डिफरेंस भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या हमारे फैक्टर है? 9 और 4। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x के बदले आप लिखेंगे 9x माइनस 4x माइनस 6। 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 6। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। हमारे पास 3 से दोनों डिवाइड हो रहे नंबर, तो 3 कॉमन आ गया, दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आ गया। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 3x से, 6 जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, x स्क्वायर पे जब x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस जो सिंबल यहाँ पे 9x को 3x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड हो गया, 9 में 3 से करेंगे 3 3 जा 9 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 कॉमन लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 4 को 2 से तो 2 2 जा 4, x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहे हैं, तो यानी आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। 2x प्लस 3 आप कॉमन ले लेंगे, क्या बचा आपका? 3x माइनस 2। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। जो ये वाला पोर्शन है रफ में करना आपने। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट में आपका है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो अगेन अब आपको प्रोडक्ट में क्या चाहिए? प्रोडक्ट में आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट में आपको चाहिए जो यहां मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, 3 4 जा 12। प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए 12, ये नंबर आना चाहिए। और डिफरेंस कितना आना चाहिए आपके पास? डिफरेंस दोनों का आना चाहिए, यहाँ देखिए माइनस लिखा है ना, तो डिफरेंस आना चाहिए ये नंबर। इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है x के साथ, जहाँ x का कोई कोएफिशिएंट नहीं मींस कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, तो डिफरेंस में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ तो देखने से पता चल रहा है हालांकि कि 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा, और 4 3 जा 12। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसी मेथड से करेंगे। तो अगेन 1 को कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे? अगर हमें डिफरेंस 1 चाहिए 2 में से, 2 माइनस 1 1 और 2 1 जा 2। 2 को करेंगे 3 से माइनस, 3 2 जा 6 और 3 माइनस 2 1,
3 को करेंगे 4 में से, 4 माइनस 3 1 और 4 3 12, ठीक है। तो चलिए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3x स्क्वायर में से एक x जब बाहर आ गया तो एक बचेगी पावर x की, माइनस ये x बाहर आ गया ऑलरेडी बचा 4, प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे कॉमन, 3x माइनस 4, तो दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम है, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या आपका, यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैंने पहले कहा क्वेश्चन नंबर 4 बेस है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। जब तक हम मैथ्स पढ़ेंगे ये क्वेश्चन हमारे जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की 10th में, 11th में, 12th में और हायर क्लास में आपके ये यूज होती है मैथ्स में, ठीक है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम से भी ये बहुत आता है। सेकेंडली जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसको अच्छे से इलेबोरेट करके समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उसको, आपको समझिएगा उसको, और उसको समझने से पहले इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तभी वो क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।